बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आपके यहाँ पर बीएस कॉमर्स फोर्थ सेमेस्टर पास्ट पेपर्स हैं एडवांस अकाउंटिंग के, उनको डिस्कस करने लगे हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बाद आपके पास्ट पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है स्टूडेंट्स, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपके साथ ये चैनल कम्प्लीटली कोऑपरेट करेगा और आपके साथ ऑन डिमांड भी ये काम करेगा, जैसे कि अभी भी ये आपके लिए वीडियो ऑन डिमांड बन रही है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना फीडबैक भी देना है, ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एक होता है हेड ऑफिस, जो मेन ब्रांच होती है, ठीक है, मेन ब्रांच होती है जैसे, ठीक है। किस तरह से आप देखें कि जैसे अगर मैं बात करती हूँ गोरमे की, गोरमे बेकरी है ना, गोरमे बेकरी, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, हर सिटी में है। सिटी के अंदर भी कितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपनी एकेडमी की, रॉयल एजुकेशन एकेडमी, रॉयल एजुकेशन एकेडमी, इस एकेडमी की हेड ऑफिस है मेरे पास, जो मैं डील कर रही हूँ। इस एकेडमी की फर्दर 4 ब्रांचेज हैं, सिटी में, विद इन सिटी है, लेकिन ये डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक हेड ऑफिस है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है। और हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं कि हेड ऑफिस देखता है कि मेरी फलां ब्रांच से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, मेरी सेकंड ब्रांच से प्रॉफिट है या लॉस है, क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। पहली चीज़ तो आपकी ये क्लियर हो गई ब्रांच अकाउंट के बारे में। उसके बाद ये है कि इसका जो फॉर्मेट है किस तरह से होता है। इसका फॉर्मेट होता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आप मार्कर से अच्छे तरीके से ये हेडिंग देते हो। उसके बाद आप लिखते हो लाहौर ब्रांच अकाउंट, इसका ब्रांच अकाउंट, जेहलम ब्रांच अकाउंट, ये नेम गिवन होता है, ठीक है। ये जो नेम है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। डस्का ब्रांच अकाउंट फॉर एग्जांपल, लाहौर ब्रांच अकाउंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2017, 31 मार्च 2020 गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बनाते हो अच्छे तरीके से ये फॉर्मेट, ठीक है। मैं देखो ये पेन के साथ रफ बना रही हूँ, आपने तो जाहिर है पेपर में नीट बनाना है। आपके ये फॉर्मेट का पैटर्न है, इस तरह से आप फॉर्मेट बनाते हैं। इसकी एक है डेबिट साइड, एक है इसकी यहाँ पर क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हो डेट, यहाँ पर आप लिखते हो डिटेल्स या पर्टिकुलर्स, ओके जी। उसके बाद आपके यहाँ पर आ जाती है अमाउंट इन रुपीस। सिमिलरली अगेन यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, इन रुपीस, ठीक है। ये आपका है फॉर्मेट ब्रांच अकाउंट का। अच्छा, यहाँ पर इसका पैटर्न देख लें, इसको वीडियो को कंप्लीट देख लें, आपके लिए ये ब्रांच अकाउंट इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखनी होती है ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट। यहाँ पर आपके आते हैं बैलेंस, बीडी, ओपनिंग बैलेंस जितने होते हैं ना, वो आपके वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ ओपनिंग स्टॉक, मैं अगर लिखती हूँ ओपनिंग डेटर्स, कंप्लीट आपने लिखना है, ठीक है। मैं लिखती हूँ ओपनिंग लाइक पेटी कैश, कुछ भी दिए होते हैं ना, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सिर्फ ओपनिंग डेट यहाँ पर आती है और कहीं नहीं आती। उसके बाद यहाँ पर आएगी क्लोजिंग डेट। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आते हैं, दूसरी तरफ इस तरफ क्लोजिंग डेट लिखकर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। क्लोजिंग डेट में मेंशन करनी है यहाँ पर आपके सारे के सारे आएंगे क्लोजिंग बैलेंस। किसके क्लोजिंग बैलेंस? जो आपके ओपनिंग है उन्हीं के यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी दिए होते हैं क्वेश्चन में। क्लोजिंग यहाँ लिखना था, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग
डेटर्स, क्लोजिंग पैटी कैश, पैटी कैश। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं, ये अपने पास नोट कर लें। इम्पोर्टेंट नोट है ये ब्रांच के बारे में। क्या होंगे कि जितने ओपनिंग बैलेंस होंगे, ओपनिंग बैलेंस होंगे, उतने ही क्लोजिंग बैलेंस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस होंगे। लाइक अगर ये क्वेश्चन है ना, जितने ओपनिंग बैलेंस है उतने ही क्लोजिंग बैलेंस है, ये होना ज़रूरी है। अगर कोई बैलेंस नहीं दिया होगा तो, अगर कोई बैलेंस नहीं दिया होगा तो वो खुद निकालेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आप फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पर पैटी कैश का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया, तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूँगी? वो वाला अकाउंट बनाकर पैटी कैश अकाउंट बनाऊंगी। एक अकाउंट बनाऊंगी जिसको इस तरह बनाया जाता है, जो सा बैलेंस नहीं ना दिया होगा वो वाला अकाउंट बनाया जाएगा, और वो अकाउंट बनाकर चीज़ों को लिख कर कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। किस तरह निकलेगा आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं। ठीक है, अभी तो ये चीज़ ज़रूरी है ना, जितने ओपनिंग होंगे उतने ही क्लोजिंग होंगे। अगर कोई बैलेंस कम है यहाँ पर तो वो हमने खुद निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्या आप बनाते हो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, आप कहते हो यार ये कब बनेगा, क्यों बनाएंगे, ठीक है इसको क्यों बनाते हैं, ये कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे, हमें समझ नहीं लगती है कि कहीं बनाया हुआ है कहीं नहीं बनाया हुआ। अब देखें मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट कब बनेगा, कब कब बनेगा। अब देखिएगा, इन चीज़ों को नोट करें अपने पास। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल्स। देखिए जी क्वेश्चन में इन चार चीज़ों का होना ज़रूरी है जो मैंने लिखी हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनेगा। एक क्वेश्चन है उसमें ओपनिंग डेटर्स दिए हैं, क्लोजिंग नहीं दिए, ये भी दिया ये भी दिया, क्लोजिंग डेटर्स ही नहीं दिए, तो हम ये अकाउंट बनाएंगे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, बस याद रखना है कि ये अकाउंट कब बनेगा, ये तब बनेगा जब इन चारों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी। इन चारों चीज़ों का सवाल के अंदर मौजूद होना हरफ़े आखिर है, ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये अकाउंट बनेगा। आज जो अपने फॉर्मेट पे डिस्कस हो गई ये चीज़ें। यहाँ पर आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर कोई रिटर्न हुई है तो इसको यहाँ से कर देंगे हम लेस। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर कोई रिटर्न हुई है तो यहाँ से लेस करके हम उसको इधर लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फिर लिखेंगे क्लोजिंग डेट, सिर्फ यहाँ ओपनिंग डेट आनी है, बाकी हर एक के साथ क्लोजिंग डेट आनी है। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, हेडिंग देंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं जो हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को। ये देखो मैंने ये लिखा है हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है क्या, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस, कोई भी एक्सपेंसेस पे करने के लिए अमाउंट। हेड ऑफिस जो ब्रांच को भेजता है वो आएगा इस बैंक अकाउंट में यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरफ क्या होगा, फिर से क्लोजिंग डेट, इधर भी आता है बैंक अकाउंट। इस बैंक में क्या आता है, जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजती है
जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजती है। यहाँ पर आता है जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है एक्सपेंसेस मीट करने के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ पर आती हैं दो चीज़ें, मैं बताती हूँ कौन सी। वो जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजती है, एक तो आता है कैश सेल्स, सेल हुई मेरी ब्रांच में, जितने पैसे आए मैंने अपने हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिए, कैश सेल्स। और दूसरा आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से कैश रिसीव किया। दो चीज़ें आती हैं, तीसरी चीज़ कोई नहीं आती इस बैंक अकाउंट में, ठीक है। हमेशा यहाँ पर यही दो चीज़ें आती हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा, ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। कैश सेल उस 10 में क्या है, उसमें है कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस, ये है उसमें लाइन ये गिवन है, ठीक है। आपने अगर किया हुआ ठीक है। अगर आप लोगों को बुक से भी कोई क्वेश्चंस करने हुए तो बता दीजिएगा, मैं आपको बुक से भी ब्रांच अकाउंट करवा दूंगी अगर आपने करना हुआ। फिलहाल मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये आपका फॉर्मेट है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेते हो। अच्छा, अनलोडिंग होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं अनलोडिंग वाले, वो भी आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले ये देख लेंगे। आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लेस करके जो आपकी वैल्यू आती है इधर लिखते हो, और वो होता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको यकीनन पता होगा अनलोडिंग का, अनलोडिंग किन चीज़ों की होती है। जिस जो क्वेश्चन आते हैं ना परसेंटेज वाले, 30%, 25% कॉस्ट प्लस परसेंटेज, उसमें होती है अनलोडिंग। सबसे पहले तो आप देख लें कि अनलोडिंग होती किन चीज़ों की है। अनलोडिंग होती है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, आई थिंक गुड्स इन ट्रांजिट, अब नॉर्मल लॉस। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनकी अनलोडिंग होती है, ठीक है। क्यों होती है, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे मैं डिस्कस करूँगी डिटेल से। अभी के लिए ये कि जो अनलोडिंग होती है, अनलोडिंग क्या होती है ये भी हम करते हैं, अभी पास्ट पेपर पता चल जाएगा। अभी के लिए नोट कर लें कि इन 5 चीज़ों की अनलोडिंग होती है। इनमें से ये तो गिवन होती ही है क्वेश्चन में, ये भी समटाइम आ जाता है। तो इन 5 चीज़ों की अनलोडिंग होती है, ठीक है जी। ये था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो मैंने कोशिश की स्पीडीली वाइंड अप करने की, ब्रांच अकाउंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है। अच्छा, जो अनलोडिंग होती है ना, लाइक ओपनिंग स्टॉक की अनलोडिंग उसके अपोजिट साइड पे आएगी, ठीक है। किस नाम से आएगी, लास्ट पे स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। जो क्लोजिंग स्टॉक की अनलोडिंग है वो इस तरफ आएगी, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से, इसको ये कहते हैं। गुड्स एंड टू ब्रांच इस तरफ है, इसकी अनलोडिंग भी इस तरफ आएगी, गुड्स एंड टू ब्रांच रिजर्व। मतलब कि जो अनलोडिंग होती है ना वो ऑपोजिट साइड पे होती है। क्यों होती है, क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, डिटेल से डिस्कस करूंगी। इट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे पास्ट पेपर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।